गोदोहनम, गोदोहनम के अगले चरण में अब हम जब चलेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर जैसे आपका जो था 36 तक हमने बताया था आप लोगों को, 18 तक हमने बताया था, 19 से हमें बताना था। ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव माशान्ते भविष्यति तत्र 30 सेटकं सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। चंदन कहता है मल्लिका से कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव का जो मुखिया है उसके घर में मासांते में, इस महीने के अंत में उत्सव अवश्य, उत्सव होगा। क्या होगा? जो गांव का मुखिया है उसके घर में महीने के अंत में उत्सव होगा। तत्र 300 सेठकमितम लीटर दुग्धम, इस दूध अस्माभि हमें दातव्य देना चाहिए, अस्ति देना ही है। तो मल्लिका किंतु एतावत् मात्र मात्र दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। मल्लिका कहते लेकिन इतनी मात्रा में दूध एत एवत् मात्रम, एतावत् मात्रम, एतावत् मात्रम, इतनी मात्रा में दुग्धम, इस दूध कुतः, इस कहाँ से प्राप्स्याम प्राप्त हो करेंगे। चंदन विचार, मल्लिके मल्लिके सोचो विचारो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। यानी प्रत्येक दिन दो करके दूध को अगर हम क्या रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन ही नहीं करते हैं। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम धोक्षयाव, फंक्शन के दिन जो है पूरे दूध को हम क्या करें, धो लेंगे, निकाल लेंगे। मल्लिका मल्लिका कहती है स्वामीन, हे स्वामी तुम तो चतुर्थम, तो क्या है, बहुत होशियार, सबसे होशियार, बहुत क्या, सबसे होशियार, अति उत्तम विचार, अति धन उत्तम, अत्युत्तम, अति उत्तम, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ जो तो आपके विचार हैं। अधुना मिशाब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध को दोहना छोड़ करके केवलम केवल नंदिना नंदिन्या नंदनी की सेवा भी सेवा एवं ही करे श्यामा करेंगे। अब दूध को दोहना बंद करके केवल नंदनी की सेवा बस करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशांते प्रापस्य, जिससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा, मिलेगा। दवेव देनो सेवायम निरतव भवता, द्वय द्वयमिश दोनों, एवमिश दवेव दोनों ही, धेनो मिश गाय की, सेवायम मिश सेवा में, निरतो भवता निरत होके लग गए, दोनों मियाँ बीवी चंदन और मल्लिका दोनों गाय की सेवा में लग गए। अश्विन क्रम में, इसी क्रम में क्या वो घासादिकम, घास इत्यादि, गुड़ादिकम, गुड़ इत्यादि, भोज्य चीज खिलाते हैं। इसी क्रम में घास और गुड़ आदि के उस गाय को खिलाते हैं।
कदाचित विषाणयो तैलम लेपित, कभी क्या है विषाणयो मिश्र सींग में तेल का लेपन करते हैं। तिलकम धार्यता, तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजने अपितोष, और रात को नीराजन में से रात को क्या आरती भी उतारते हैं और सोचे खुश करते किसको, गाय को। चंदना, चंदन, मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावा, कहता है मल्लिके, चंदन कहता है मल्लिका आओ कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए बर्तनों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। द्रव्य निर्गतो दोनों निकलते हैं। चतुर्थ दृश्य, चौथा दृश्य, फोर्थ सीन, घट रचनायाम मीरा गायत, कुंभकार कुम्हार घड़ा बनाते हुए लीन है और गा रहा है। ज्ञातो अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथैव मृतिका घट। ज्ञात्वा अपि जान करके भी, जीव को हेतु जीविका के लिए, माने जानते हुए भी पेट पालने के लिए, जीव को उपार्जन के लिए, गुजारे के लिए, रचयामि घटान अहम, घटान नहम, घटान प्लस अहम, घटान नहम, जानकर भी जीविका के लिए मैं क्या है घड़े बना रहा हूं। क्योंकि जीवनम क्षण, क्या जीवनम भंगुरम सर्व, सभी का जीवन क्या है क्षण भंगुर है। यथेयम मृतिका घटे, जैसे क्या है मिट्टी के घड़े का जीवन क्या है अस्थिर है, ठीक है, क्षण भंगुर है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कुम्हार ये कह रहा है कि जैसे मिट्टी का घड़ा टूट जाता है ना, वैसे ही जीवन भी क्या है थोड़े से में क्या है टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके बाद में भी क्या है, यह जानते हुए भी वह क्या घड़ा बनाता हूँ। नमस्करोमि तात, चंद्र कहता है पंचदश घटा निक्षामी, नमस्कार, आप 15 घड़े चाहिए अपने को। किम दास्य, क्या दोगे। देवेशा, देवेश कहता है कथम ना, क्यों नहीं। विक्रियाणाम, ये सभी बिक्री के लिए ही है, बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटा, ग्रहण करो घटा। पंचशतोत्तर रूपकाणी सदे, 105 रुपये। चलो, पंचशत, 500 रुपये, कितना दो, 500 रुपये दो। चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तू दुग्धम बिक्री एवं दातुम शक्यते, लेकिन कीमत तो क्या है, दूध बिकने के बाद भी क्या है दे सकते हैं। जो पैसे की कीमत है, पैसा तो क्या है दूध बिकने के बाद भी दे सकेंगे। देवेश कहता है क्षमताम पुत्र मूल्यम बिना न एक कमपि घटम न दास्यामि। देवेश कहता है कि क्षमताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो, मूल्यम बिना, बिना कीमत के, एकम अपि एक भी घटमिश घड़ा, नामिश नहीं, दास्यामी दूंगा। क्षमा करिए पुत्र, बिना पैसे के मैं आपको एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषण दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतद आभूषणम, मल्लिका कहती है अपने आभूषणों को उतार कर देने का प्रयास करती है और कहते तात, हे स्वामी
यदि अभी मूल्य पैसे जो है तो आवश्यक हैं, तो आप इन आभूषणों को ग्रहण कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास। देवेश पुत्र के नाम पाप कर्म करो में, अरे पुत्री हम पाप कर्म नहीं करते हमने, ठीक है। कथानकम अपि नेक्ष्यामि, कथानकम अपि नेक्ष्यामि, तो हम आभूषण भीना, कथम अपि, सॉरी, पुत्र के न हम पाप कर्म करो, अ पुत्री हम पाप कर्म नहीं करते। कथम अपि, कथम प्लस अपि, किसी प्रकार भी, न प्लस इच्छा में इच्छा में, त्वाम तुम्हें, आभूषण भी ना, हम तुम्हें किसी भी हालत में क्या है, आभूषण से भी नहीं देखना चाहते। कथम प्लस अपि, कथम अपि है, ना प्लस इच्छा में नहीं इच्छा में, अधुना प्लस एव अधुना एव, नया तू यथा अभिलाषितान घटान, ले जाओ जो आपके क्या ले जाने की इच्छा है, जो हाँ, ठीक है, जो आपकी अभिलाषा है उन घटों को ले जाओ। दुग्धम बिक्री एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बिकने के बाद ये क्या घड़े की कीमत दे देना, उद्भव दोनों। धन्योवसी तात, धन्योवसी, दोनों कहते हैं अर्थात क्या है, धन्य है, धन्य है तात, आप धन्य है, ठीक है। मतलब तात का मतलब क्या है, कहीं पर पिता भी होता है, अंकल भी, जो भी है, ये मल्टी पर्पस यूज होता है। कहीं स्वामी है, मासांतरम, महीने के बाद में, संध्या काल, हम शाम के समय, एकत्रम, एकत्र, रिक्ता नूतन घटा सन्ति, खाली नए घड़े हैं, दुग्ध के तारा, अन्य दूध के खरीदने वाले और दूसरे, ग्रामवासी से ग्रामवासी, अपरत्रम आशित, दूसरी जगह है। चंदन कहता है, धेनु प्रणम्य मंगलाचरण विधाय मल्लिकाम आवाहयति, मल्लिके शत्रुमागक्ष्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण गा करके, और उसे मंगला को बुलाते, मल्लिका को बुलाते हैं और कहते हैं कि मल्लिका आओ, जल्दी आओ, मल्लिका आयामी नाथ आ, ठीक है, अरे स्वामी जी आ रही हूँ, दोहनम आरंभस्यो, तब तब तक आप धोना शुरू करिए, चंदना, यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इक्षति, दुग्धम इक्षति, चंदन कहता है यदि गाय के पास जाकर के धोना चाहते हो, तदा धेनु पृष्ठपाद्यो प्रहरत, तब गाय क्या है, पिछले पैरों से प्रहार करती है। चंद्रस्या यहाँ पर चंद्रस्या पात्र में पतते, चंद्र पात्र के साथ में, बर्तन के साथ में गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम दे, नंदिनी दूध दो, किम जातम थे, तुमको क्या हो गया है, पुनः प्रयासम करो, तो फिर से प्रयास करती है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारे ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोते, नंदिनी बार बार अपने पैरों से चोट मार करके और चंदन को रक्त से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, ठीक है, अरे मैं मारा गया, चित्कारम कुर्वन् पतिता, चित्कार करते हुए गिरते हैं। सर्वे आश्चर्य चंद्रम अन्योन्यम च पश्यति, सभी अचंभित से चंदन आदि को क्या देखते हैं। सभी अचंभित से चंदन को देखते हैं। तो
स्टूडेंट्स इस तरीके से ये पूरा आपका होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका तीसरा हिस्सा आपको बता दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अभी आपको इनके अनुवाद करना है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स स्टूडेंट्स।